आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 40वां अध्याय और इस अध्याय का नाम है वराह के मृत्यु पर इसे मैंने मारा इस प्रकार अर्जुन और शिव जी का विवाद। ये अध्याय शंकर भगवान के किरात अवतार से संबंधित है। सूअर के मरने के बाद शिव जी ने अपना बाण लाने के लिए एक अपने शिवगण को भेजा। उसी समय अर्जुन भी अपना बाण लेने पहुंच गए। अर्जुन ने शिव के सेवक या शिव के गण को धमकाकर अपना बाण ले लिया। तब शिवगण जो था भील रूप में, उसने कहा कि हे मुनि, ये बाण हमारा है, फिर तुमने इसे क्यों ले रखा है? तुम इस बाण को मत लो। तब अर्जुन ने कहा, हे बंचर, बिना जाने तू ऐसा कह रहा है। अरे तू बनेचर होने के कारण तू ही तो बड़ा मूर्ख है। सूअर पर बाण मैंने चलाया तो फिर ये बाण किसका होगा? ये मेरा ही तो बाण होगा। और मैं देखो इस बाण के रेखा रूपी पिक्ष में मेरा नाम भी खुदा हुआ है। तो ये किस प्रकार से ये बाण तेरा हो गया? अर्जुन की बातों को सुनकर शंकर भगवान का एक सेनापति भी था भील रूप में, वो हंसने लगा और वो बोला कि हे तपस्वी, तुम मेरी बात को सुनो। तुम यहाँ तपस्या करने आए हो? अरे या केवल तपस्वी का वेश धारण किए हुए हो? अरे क्या छल करना तपस्वी का चरित्र होता है जो तुम छल कर रहे हो? क्योंकि तपस्वी इस प्रकार का वचन नहीं बोल सकता। और तुम मुझ सेनापति को यहाँ अकेले मत समझना। अनेक भीलों के समूह के साथ मेरे स्वामी भी यहाँ हैं। हम तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ हैं और तुम्हारे ऊपर हम अनुग्रह भी कर सकते हैं। हे तपस्वी, जिस बाण को तुमने ले रखा है हाथ में, वो बाण मेरे स्वामी का है। तुम इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि ये बाण तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। हे तपस्वी, तुम झूठ बोलकर अपनी तपस्या के फल को क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि चोरी से, छल से, दूसरे को कष्ट देकर, अहंकार से, सत्य के त्याग से तपस्या का फल जो है नष्ट हो जाता है। अतः अब मैं तुम्हें बलपूर्वक तुम्हारे जो हाथ में बाण है उसे मैं बलपूर्वक ले लूँगा। तब तुम त्रिघग्न कहे जाओगे। क्योंकि मेरे स्वामी ने तुम्हारी रक्षा के लिए यह बाण चलाया था। आज से ये तो तुम्हारा शत्रु था, वो मार दिया गया। यदि तुम्हें बाणों की आवश्यकता है तो मेरे स्वामी के पास जाओ, उनसे मांगो, वो तुम्हें बहुत बाण दे देंगे। मेरे स्वामी तो राजा हैं, वो तुम्हें दे देंगे। तब अर्जुन ने कहा, हे भील, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। अब मेरी सत्य बात सुनो। मैं इस प्रदेश का राजा हूँ और तुम इस प्रदेश में चोर की तरीके हो। और दोनों का युद्ध किस प्रकार से संभव होगा? मैं युद्ध बलवानों से लड़ता हूँ, अधर्मों से नहीं लड़ता। तुम्हारा भी स्वामी तुम्हारे ही तो जैसा होगा। और तुम ठहरे बनेचर, तुम देने की क्या बात जानो? अरे देने वाले तो हम हैं। तुम मुझसे बाण मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं वैसे भी बाण बहुत रखे हुए हूँ, तुम्हें बाण मैं दे सकता हूँ। जाकर अपने स्वामी से कह दो कि आकर मुझसे युद्ध करे और युद्ध में मुझे पराजित करे, तब ये बाण ले जाए। तब भील ने कहा कि तुम ऋषि नहीं लगते हो, तुम मूर्ख हो। बाण दे दो, व्यर्थ में अपनी मृत्यु को क्यों बुला रहे हो? तब अर्जुन ने कहा, हे भील, मेरी बात को सुनो। जब तक तेरा स्वामी यहाँ नहीं आएगा तब तक
मैं ये बाण नहीं दूंगा। जब तेरा स्वामी यहाँ आ जाएगा तो मैं उसे फल चखाऊंगा। मैं तेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता, मैं तेरे स्वामी के साथ युद्ध करूंगा। और तुम मेरी बात सुन लिया ना, अब जाके अपने स्वामी के पास जाकर ये मेरी बातें सारी बता दो, अथवा जैसी इच्छा हो वैसा करो। तब भील रूपी शिवगण शिव जी के पास गया और सारा वृतांत बताया। किरात अवतार में शंकर भगवान प्रसन्न हुए और अपनी सेना के साथ अर्जुन के पास गए। और किरातेश्वर शिव जी कहते हैं कि हे दूत, तुम अर्जुन से कह दो कि इस विशाल सेना को देख लें, मेरा बाण लौटा रहे हैं या मरना चाह रहे हैं। और तुम्हारे मरने से तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारी स्त्री सब दुखी होंगे। अर्जुन की रक्षा के लिए और अर्जुन की दृढ़ता की परीक्षा के लिए शंकर भगवान ने ये किरात रूप को धारण किया था। और यही किरात अवतार के नाम से आगे चल के जाना गया। तब अर्जुन कहते हैं कि हे दूत, अपने स्वामी से कह दो इसका परिणाम विपरीत होगा। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो मैं कुल का कलंकी कहलाऊँगा। भले ही मेरे भाई दुखी हो, भले ही मेरी विद्या नष्ट हो जाए, पर बोल दो भीलराज से कि मुझसे युद्ध करने के लिए यहाँ आए। सिंह गीदड़ से डर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब शिव जी का भील रूपी दूत सारी बात जाकर शंकर भगवान से बताता है। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। इसका पूरी कथा कल वाले अध्याय में आपको मिलेगा। इसी के साथ राम राम।